हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस दौर की जिससे हर स्टूडेंट गुजरता है, लेकिन ज्यादातर लोग चुप रहते हैं। वो दौर 12वीं के बाद की लाइफ। हाँ, वही जब रिजल्ट आते ही घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब एक साथ पूछते हैं, अब आगे क्या सोच रहे हो? फैमिली का प्रेशर वर्सेस खुद की पसंद। घर वाले कहते हैं, बेटा इंजीनियर बनो, मेडिकल लाइन में जाओ, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। लेकिन हम अंदर से सोचते हैं, क्या मैं सच में यही करना चाहता हूँ? किसी को डिजाइनिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक, किसी को ट्रेवल करना है, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो दुनिया कहती है। शुरुआत होती है कंफ्यूजन से। 12वीं के बाद ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब लेना है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, BBA, B.Com, BA या कोई और कोर्स, या फिर कोई गैप ईयर। इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि दिमाग घूम जाता है। मन कुछ और चाहता है, समाज कुछ और कहता है, और तब समझ आता है कि असली एग्जाम अब शुरू हुआ। 4 कोचिंग और कंपटीशन का दबाव। 12वीं के बाद जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी एक नई जंग बन जाती है। कोचिंग, टाइम टेबल, मॉक टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग, हर दिन एक मेंटल बैटल होती है। और तब लगता है, क्या मैं बस रट्टा मशीन बन गया हूँ? कभी कभी खुद से भी दूर हो जाते हैं। जोश से शुरू, लेकिन हौसले टूटते हैं। शुरुआत में हर कोई जोश में होता है, मुझे टॉप करना है, मैं कुछ बड़ा करूँगा। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते हैं, मार्क्स गिरते हैं, कॉन्फिडेंस हिलता है और सपना दूर लगता है, तब एक लाइन दिल में चलती रहती है, क्या मैं फेल हो रहा हूँ? रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ बदलती है। 12वीं के बाद बहुत से लोग अलग शहरों में चले जाते हैं। नए कॉलेज, नए लोग, पुराने दोस्त छूट जाते हैं। कोई रिलेशनशिप शुरू करता है, कोई ब्रेकअप झेलता है, और तब पता चलता है असली अकेलापन क्या होता है। करियर के साथ साथ पैसे की टेंशन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें फीस की चिंता होती है, कुछ को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, कुछ पढ़ाई के साथ ट्यूशन पढ़ाते हैं। हर कोई किसी न किसी संघर्ष में है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। फिर एक दिन कुछ लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। हाँ, 12वीं के बाद की जिंदगी में अंधेरा जरूर होता है, लेकिन कुछ लोग उसी अंधेरे में अपना रास्ता बना लेते हैं। कोई अपना पैशन फॉलो करता है, डांस, एक्टिंग, डिजाइन। कोई डिजिटल दुनिया में उड़ान भरता है, कोडिंग, फ्रीलांसिंग। कोई नई सोच लेकर कुछ अलग करने की ठान लेता है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। हर किसी का रास्ता अलग होता है। जरूरी नहीं कि जो टॉपर था वही सक्सेसफुल होगा। जरूरी नहीं कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया वही जीतेगा। असली जीत उसकी होती है जो गिरकर, हार कर भी रुकता नहीं है। तो अगर आप अभी रास्ता खोज रहे हो, तो याद रखो, अभी देर नहीं हुई है, बस चलना मत छोड़ो। अब क्या करें? अगर आप अभी 12वीं पास करके कंफ्यूज हो, तो ये 5 बातें याद रखो। 1, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, दिल से पूछो क्या करना चाहता हूँ। 2, थोड़ा रिसर्च करो, इंटरनेट, सीनियर्स, करियर काउंसलर से बात करो। 3, दूसरों से तुलना मत करो, हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। 4, जल्दी मत करो, लेकिन रुकना भी नहीं है। 5, गलत रास्ता भी सीखा कर सही जगह पहुंचा सकता है। 12वीं के बाद की लाइफ एक मौका खुद को जानने का। ये दौर मुश्किल जरूर है, लेकिन ये वही समय है जब तुम खुद को पहचान सकते हो। दोस्त बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे, समय तेज भागेगा, लेकिन अगर तुम खुद से जुड़े रहो तो तुम कभी हारोगे नहीं। अगर आप इस स्टेज से गुजर चुके हो तो इस पोस्ट को शेयर करो ताकि किसी और को मदद मिले। अगर आप अभी इसी सफर में हो तो नीचे मैं भी इस दौर में हूँ लिखो, ताकि जान सको तुम अकेले नहीं हो। अंत में एक बात याद रखना, 12वीं के बाद की लाइफ भले ही उलझी हुई लगे, लेकिन यही वो दौर है जो तुम्हें तोड़ता भी है और बनाता भी है। जो आज खोया हुआ लगता है, वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा अनुभव बन सकता है। जो अभी रास्ता ढूंढ रहा है, वही कल सबसे मजबूत इंसान बनता है।